नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलिशा। ये एक महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके माइंड सिम्टम्स के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो सिलिशा है, इसके क्या क्या माइंड सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलिशा। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके माइंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिलिशा ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एलिमेंट से बनाई गई है, सिलिकॉन से बनाई गई है। तो इसके माइंड में रहता है भय या फिर डरपोकनेस। तो ये जो मेडिसिन है, इसमें बहुत ज्यादा डरपोक ये मेडिसिन रहती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसकी योग्यता जो है, उसकी योग्यता पर उसको संदेह रहता है। उसको ऐसे लगता है कि उसको कोई भी काम अगर दिया गया है तो उस काम को वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, उस काम में कुछ बिगाड़ हो जाएगा उससे, उसको ऐसे लगता है। वो हमेशा डरा डरा रहता है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास वो खो देता है। ये जो पेशेंट है, ये कभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था, उसका आवाज बहुत ज्यादा बुलंद था और वो हर काम जो है बहुत अच्छी तरीके से करता था। लेकिन धीरे धीरे करके उसका आत्मविश्वास कम हो गया। उसकी जो मानसिकता है, उसका जो काम करने की योग्यता है, उस पे उसको संदेह आने लगा। वो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास जो है वो कम होने लगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम सिलिशा, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, ये देते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको जनता के सामने व्याख्यान देने जाना है, तो वो उस काम को नहीं कर पाता है। उसको ऐसे लगता है उस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा और वो काम नहीं लेना चाहता है। लेकिन वो काम अगर उसके सर पर आ ही गया है, उसको करना ही पड़ना है, कुछ उसके सिवाय उसको कुछ ऑप्शन नहीं है। तो उस काम को वो प्रिपेयर करता है, इतना जोर देता है, उतना उस पर विचार करता है कि उसका मस्तिष्क जो है वो बहुत ज्यादा थक जाता है। लेकिन फिर भी उस पर वो विचार करता है, उस पर वो काम करता है और आखिर में जाकर जनता के सामने व्याख्यान देने के लिए जाता है। लेकिन उस वक्त भी वो बहुत ज्यादा डरा डरा रहता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। लेकिन धीरे धीरे करके वो अगर व्याख्यान देने को शुरुआत करता है तो वो व्याख्यान जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उस पर वो काम कर उस व्याख्यान को बहुत अच्छी तरीके से समाप्त करता है। इतना अच्छे से करता है कि उसको खुद को विश्वास नहीं बैठता है कि उसने इतने अच्छे से उस काम को किया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सिलिशा मेडिसिन देते हैं। लेकिन जब ये व्याख्यान अच्छी तरीके से हो जाता है, उसके बाद उसकी जो दिमागी कमजोरी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, उससे वो ठीक नहीं हो पाता है। अगर कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहा है, साल भर उस एग्जाम की स्टडी करता है, साल भर उस एग्जाम के बारे में सोचता रहता है, इतना कुछ काम करता है उस पर, जब एग्जाम का टाइम आता है तो उसका आत्मविश्वास फटाक से कम हो जाता है और उसको ऐसे लगता है कि मैं एग्जाम जो है वो पास नहीं हो पाऊंगा। सारे जो सवाल पूछे जाएंगे उसके आंसर्स मैं अच्छी तरीके से नहीं लिख पाऊंगा, उसके जवाब मैं अच्छी तरीके से नहीं दे पाऊंगा और मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मैं उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा डर उसके माइंड में बैठा रहता है। लेकिन जब वो पूरे साल भर स्टडी करता है और लास्ट में ऐसा वक्त आता है जहां पर एग्जाम देनी है, वहां पर उसके आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लेकिन उसको एग्जाम को बैठने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है, तो वो एग्जाम को बैठ जाता है और वो क्वेश्चन पेपर जो है, वो सवाल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके आता है और अच्छी तरीके से पास भी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सिलिशा मेडिसिन देते हैं। उस एग्जाम के बाद उसमें जो मानसिक थकान आती है तो उसको भी क्लियर करने का काम ये सिलिशा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये करती है। साथ ही में अगर कोई लॉयर है, वकील है, उसको कोई मुकदमा लड़ना है तो उस मुकदमे पे वो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन जब मुकदमा लड़ने का टाइम आता है तो उसको आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, उसको हारा हारा हुआ महसूस होता है। लेकिन जब वो मुकदमा लड़ने जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से लड़ लेता है और जब ये मुकदमा हो जाने के बाद उसकी जो मानसिक थकान है वो इतनी ज्यादा होती है कि उससे वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो उस वक्त हम उसको सिलिशा देते हैं तो उसकी मानसिक थकान जो है वो ठीक हो जाती है और उसका आत्मविश्वास जो है वो लौट आता है। ऐसे ही इसके कुछ ऐसे विचार होते हैं
निश्चित विचार होते हैं उसके लिए भी ये सिलिशा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पिन मेनिया, अगर रोगी को लगता है कि नीचे जो है वो पिन जो है बिखरे पड़े हैं और उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि वो पिन जो है वो बिखरे हुए है, अगर वो चलता है तो उसके पैरों में ये पिन जो है वो चुभ जाएगी और उसको जख्म हो जाएगी, इसलिए उस पिन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रियल में वहां कोई भी पिन नहीं रहती है। तो ऐसे उसके निश्चित विचार रहते हैं, वो ये बात मानने को तैयार नहीं रहता है कि नीचे कुछ भी पिन नहीं है। उसके दिमाग में ये फिट रहता है कि नीचे जमीन पर पिन है और उस पिन को मुझे उठाना है, इसको हम बोलते हैं पिन मेनिया। साथ ही में और भी कुछ निश्चित विचार रहते हैं, जैसे कि उसके कान में कीड़ा है, उसको हमेशा ऐसा महसूस होता है, उसकी आंखें जो है वो रस्सी से बांध के दिमाग की ओर खींची रहती है, ऐसा उसको रहता है। साथ ही में उसको ऐसे लगता है कि कुछ तो भी बाल उसके जुबान पर है और उसको वो इरिटेट कर रहा है, उसके गले में पिन जो है वो अटकी है, ऐसे उसके कुछ निश्चित विचार रहते हैं। तो उस निश्चित विचार को निकालने का काम भी सिलिशा मेडिसिन जो है ये करती है। अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हुआ है, इन्फ्लुएंजा के बाद पिन मेनिया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो पिन जो है उसके मेनिया उसको रहता है कि पिन जो है वो उठाता है, नीचे उसको ऐसे लगता है जमीन पर पिन जो है वह फैली हुई है और चलेगा तो उसको चुभ जाएगी, तो उस पिन को उठाने की कोशिश करता है। ये कंडीशन अगर इन्फ्लुएंजा से अगर पेशेंट रिकवर हुआ है और उसके बाद ऐसा पागलपन उस पर सवार है, तो वैसे कंडीशन में भी हम सिलिशा, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से वहां से रिकवर हो सकता है। साथ ही में अगर बच्चों में ये सिलिशा इस्तेमाल करनी है तो वहां पर रूब्रिक रहता है बॉन्ड टू बी मैग्नेटाइज, यानी कि उस बच्चे को हम कितना भी प्यार दे या फिर उस बच्चे को हम कितना भी प्यार से रखे, फिर भी वो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा उसमें रहता है और हर एक चीज हम उसको देते हैं प्यार से, तो उसको वो रिफ्यूज कर देता है। तो ऐसे चिड़चिड़ेपन में हम अगर ये सिलिशा मेडिसिन बच्चों में देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट इस सिलिशा मेडिसिन के हमें मिलते हैं। तो ये जो सिलिशा मेडिसिन है, जहाँ पर आत्मविश्वास की कमी है, धीरे धीरे कर उसका आत्मविश्वास कम हो रहा है, लेकिन जब वो परफॉर्मेंस के लिए जाता है तो उसका आत्मविश्वास लौट आता है। तो वैसे सिचुएशन में भी हम सिलिशा देते हैं तो उसका आत्मविश्वास बना रहता है। लेकिन अगर ये कंडीशन वर्स हो जाती है, आत्मविश्वास पूरी तरीके से चला जाता है, वो परफॉर्म करने के लिए जाता है या फिर काम करने के लिए जाता है, तो उस परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, उस काम को बिगाड़ देता है और पूरी तरीके से आत्मविश्वास को खो देता है। तो वहां पर भी हम सिलिशा, ये जो मेडिसिन है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके माइंड को हम पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो सिलिशा के माइंड सिम्टम्स है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप स्टडी कर ऐसे पेशेंट्स को सिलिशा प्रिस्क्राइब कर बहुत अच्छी तरीके से उनको रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को होम्योपैथिक स्टूडेंट में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा सिलिशा के माइंड सिम्टम समझने के लिए। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।